हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो क्या वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। जिसका आंसर नहीं। 90% लोग इसका गलत आंसर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफेक्ट, डिफेक्टिव, रिजेक्ट और रिजेक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंसेस इतने सिंपल और तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ क्वालिटी स्मार्ट नॉलेज चैनल पर। अगर आप क्वालिटी या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो या भी किसी भी सेक्टर में हो, लाइक इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, ईटीसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डिफेक्ट। A defective is an deviation from specification or requirement. It is problem or imperfections in the product. It may be minor or major. रिक्वायरमेंट और एक्चुअल कंडीशंस के बीच का जो गैप है उसे डिफेक्ट कहते हैं। मतलब ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन से क्या बोल रही है आपकी और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या मिला, जो डिफरेंस है वो डिफेक्ट है। एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप मान लो आपके ड्राइंग में डायमेंशंस है 10 mm दिया गया है और एक्चुअल में 10.2 mm आ रहा है, तो जो 0.2 mm का गैप है वो डिफेक्ट है आपका। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आपको कोई प्रोडक्ट है, उसका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए और उसमें स्क्रैच आ गया, तो जो स्क्रैच आ गया वो क्या है, डिफेक्ट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, डिफेक्ट एक सिग्नल है जो कि प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है और वो एक सिग्नल देता है कि आपका जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप उसको चेक करो। चलिए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होती है डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव क्या है? ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स वन और मोर डिफेक्ट। इट डज नॉट फुल्ली मीट रिक्वायरमेंट। इट मे बी एक्सेप्टेड, रिवर्ट और रिजेक्टेड। मतलब जब किसी प्रोडक्ट में एक या मल्टीपल डिफेक्ट होते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम डिफेक्टिव कहते हैं। मतलब ये है कि डिफेक्ट है, इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम हमारा जनरेट होता है या फिर जो एरर होता है उसे हम डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन जिस प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है उसे हम डिफेक्टिव बोलते हैं। मतलब उस प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट को हम डिफेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल तरीके से, आप समझ जाओगे। जैसे मतलब कोई मोबाइल है, उसमें या मोबाइल का बॉडी है या मोबाइल है, अगर उसमें दो स्क्रैच हैं तो वो डिफेक्टिव होते हैं। या तो कोई प्लास्टिक का पार्ट है, मान लो बेंड हो गया, तो वो क्या है, डिफेक्टिव है। कहने का मतलब है जिस प्रोडक्ट में आपको डिफेक्ट है वो डिफेक्टिव होता है, और जिसमें प्रॉब्लम्स है या कोई एरर है वो डिफेक्ट होता है। समझ रहे होगे आप। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, हर डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होता है। समझ गए क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में कॉस्ट, यूजिबिलिटी और कस्टमर रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। अगर डिफेक्ट माइनर है तो रिवर्क हो सकता है या कंसंसेशन में पास हो सकता है, जिसको डेविएशन भी कहते हैं, डेविएशन में भी पास हो सकता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिजेक्ट। व्हाट इज रिजेक्ट? A reject is a product that is not acceptable for use. It is a final decision. मतलब नोट ओके। It can't be shipped to customer. रिजेक्ट एक फाइनल जजमेंट है। प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, नोट ओके। एग्जाम्पल, मोबाइल स्क्रीन क्रैक हो गया तो रिजेक्ट हो गया। पीसीबी मान लो बर्न हो गया, बर्न मतलब पीसीबी जल गया, तो वो एक रिजेक्ट हो गया पार्ट। पार्ट कंप्लीटली आउट ऑफ टॉलरेंस है, मतलब जितना हमारा ड्राइंग में टोल दिया गया है, डायमेंशन, जितना भी हमारा स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जितना भी टॉलरेंस हमारा दिया गया है, उससे भी आउट जा रहा है तो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट है। आप अगर कोई प्रोडक्ट आप मान लो टॉलरेंस के बाहर है तो आप उसको तो फिट करोगे ना, तो फिट ही नहीं होगा, तो क्या है, रिजेक्ट है फाइनली। और यहाँ कंपनियां रिस्क नहीं लेती हैं बिल्कुल भी। जब पार्ट रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, सीधा सा स्क्रैप हो जाता है मटेरियल जो भी हमारा बना हुआ रहता है, और इसमें कंपनी को बहुत सारा लॉस होता है। सिंपल समझो, रिजेक्ट मतलब गेम ओवर जो हमारा प्रोडक्ट है। चलिए समझते हैं लास्ट है जो कि है हमारा है रिजेक्शन। व्हाट इज रिजेक्शन?
Rejection is the process of identifying and removing defective product. It happens during inspections or quality check. It includes sorting and segregation. मतलब क्या होता है रिजेक्शन जो हमारा है ना वो एक प्रोसेस और एक्टिविटीज है। मतलब रिजेक्शन एक टाइम जो चेकिंग होती है, रिजेक्शन इंस्पेक्शन के टाइम जो चेकिंग होती है और डिफेक्टिव आइटम्स को अलग किया जाता है वो रिजेक्शन होता है। जैसे मान लो आप क्यूसी में हो, 1000 पीस चेक किया, 50 आपने साइड निकाल दिए, तो ये जो पूरा आपने काम किया वो रिजेक्शन है। यहाँ फोकस प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोसेस पर होता है। सिंपल समझो, रिजेक्शन काम जो आप कर रहे हो। चलिए इसको बढ़िया समझते हैं और आपको सिंपल टू सिंपल समझाता हूँ। डिफेक्ट, डिफेक्टिव, रिजेक्ट और रिजेक्शन। डिफेक्ट मतलब, डिफेक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम या एरर, जैसे स्क्रैच, क्रैक या डायमेंशन इशू। दूसरा है डिफेक्टिव, मतलब जिस प्रोडक्ट में डिफेक्ट होता है उसे डिफेक्टिव कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम वाला प्रोडक्ट है। तीसरा है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब है प्रोडक्ट यूज के लायक नहीं है, फाइनल डिसीजन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजेक्शन क्या होता है? रिजेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट को चेक करके अलग करते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शंस के टाइम जो रिजेक्ट करते हैं वो रिजेक्शंस है। अगर आपको अब क्लियर हो गया हो कि कब डिफेक्ट बोलना है, कब डिफेक्टिव बोलना है, कब रिजेक्ट और कब रिजेक्शन, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल इंडस्ट्री नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।